जय श्री राम सीताराम। सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आज हम सुंदरकांड के बारे में बात करेंगे, हनुमान जी महाराज के बारे में बात करेंगे और आपको यह बतलाएंगे कि सुंदरकांड का पाठ किस तरह करना चाहिए, कितने पाठ करने चाहिए, क्या क्या फल आपको मिलता है। सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि सुंदरकांड क्या है। देखिए, सुंदरकांड रामचरितमानस, रामायण, तुलसीदास रचित जो पुस्तक है उसका एक सोपान है, उसका 5वां अध्याय, 5वां कांड आप इसको समझ सकते हैं। फिफ्थ चैप्टर ऑफ द रामचरितमानस इज सुंदरकांड। इसको सुंदरकांड क्यों कहा गया है? क्योंकि पूरी रामायण के अंदर सबसे सुंदर जो दृश्य है उसमें करुणा, वीरता, बुद्धिमता, सब प्रकार की सारी चीजें विशेष रूप से जहां देखने मिलती हैं, जहां पे सबसे अधिक हनुमान जी महाराज ने माँ सीता को ढूंढ करके और उनको राम जी के बारे में बता करके, उनकी मुद्रिका दे करके और लंका के जो राक्षस थे उनकी शक्ति का अनुमान करके लंका को जला करके वापिस हनुमान जी के पास आना और इस प्रकार से राम जी को आकर के बतलाना कि सीता माता कहाँ है, पूरी वार्ता इसके अंदर है। आपको समझना होगा कि सुंदरकांड की जो पुस्तक है, हो सके तो गीता प्रेस की आप पुस्तक ले, क्योंकि यह सस्ती भी रहती है और सुंदर इसके अंदर छपाई होती है। हर एक चीज आपको अर्थ के साथ यहाँ पे प्राप्त हो सकती है। अगर आप अर्थ सहित लेते हैं तो महंगी आएगी, मूल लेते हैं तो सस्ती आएगी। लेकिन आपको ध्यान रहे कि सुंदरकांड गीता प्रेस का लेना, कोई भी पुस्तक हो धार्मिक, गीता प्रेस की बहुत सस्ती पड़ती है। तो यह हमारे पास 1349 नंबर कोड की किताब है। इस कोड को आप देख सकते हैं और इसको आप खरीद सकते हैं। अब बात करेंगे कि किन किन कामनाओं के लिए सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, किस किस विधि से करना चाहिए, क्या क्या लाभ आपको मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बार बार कहते हैं कि हनुमान जी, राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं जब आप कमेंट में जय श्री राम लिखते हैं। तो सबसे पहले तो आप जय श्री राम कमेंट में लिखें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि हनुमान जी की कृपा इसी प्रकार से बनी रहे। कहते हैं, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। अर्थात ऐसा कौन सा कार्य है जो हनुमान जी न कर सके। अर्थात दुनिया में कोई भी काम अगर आपका अटका है, पैसे का हो, व्यापार का हो, रोग का हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो, आप हनुमान जी की शरण में जाइए, 100% आपका कार्य बनेगा। लेकिन आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका भाव अटूट होना चाहिए। बहुत भाव से, श्रद्धा से अगर आप काम करेंगे तो निश्चय ही आपको फल मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि सुंदरकांड के कितने पाठ करें, कैसे करें। देखिए, सुंदरकांड के आप शनिवार या मंगलवार को पाठ कर सकते हैं। रोजाना समय है तो रोजाना कर सकते हैं, क्योंकि यह थोड़ा लंबा पाठ है। हम तो इसको 1 घंटे में करते हैं, आप इसको 1.25 घंटे में कर पाएंगे। अगर रोज कर सकते हैं तो आपका बहुत अच्छा नियम रहेगा। 11 या 21 दिन, 31 दिन आप पाठ कर सकते हैं। कम से कम 11 दिन करना चाहिए। और अगर आप शनि मंगल को करते हैं तो भी कोई दोष नहीं लगता। केवल श्रद्धा विश्वास आपका होना चाहिए। आपकी जो भी समस्या है, एक नारियल लीजिए, नारियल के 11 रुपए बांध करके मोली से और हनुमान जी से आप अपनी प्रार्थना रखिए, हे हनुमान जी महाराज, मेरा ये नाम है, ये गांव है, ये गोत्र है, मैं यहाँ पर बैठ करके मेरे घर में जो भी आपकी परेशानी है, रोग की परेशानी है, व्यापार में दिक्कत है, घर में अनबन रहती है, नौकरी नहीं लग रही है, या परीक्षा में पास हो जाते हो लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, बच्चे रात को डरते हैं, कोई भी परेशानी हो, XYZ सभी हल होंगी। आप प्रार्थना रखें, घी का दीपक जलाएं, घी के अभाव में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और आप पूरी श्रद्धा भावना से बैठ करके आप पहले गणेश जी महाराज को याद करें, फिर अपने ग्राम देव, कुल देव, पितृदेव सबका ध्यान करके हनुमान जी का ध्यान करें, राम दरबार का ध्यान करें।
हो सके तो राम दरबार की तस्वीर या हनुमान जी की आशीर्वाद मुद्रा में जो तस्वीर है वह आप रख करके बैठ करके उसके समक्ष आपको पाठ करना है। और पाठ का क्या है इसका देखिए, हिंदी भी नहीं है, संस्कृत भी नहीं है, अवधी भाषा है। और अवधी भाषा को पढ़ना बहुत आसान है, केवल आपका भाव अगर है तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। फिर आजकल तो साथ में आपको यूट्यूब से सीखने का भी मौका है, यूट्यूब पर चला करके साथ साथ आप 1-2 बार पाठ करें, उसके बाद अपने जो आप 11-21 करने चाहते हैं वो करें, पहले सीखना चाहिए। जी हाँ, इसके बाद आपको हर एक जो दोहा आता है, जैसे सुंदरकांड प्रारंभ होता है, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। पहले संस्कृत में 2 श्लोक हैं, हनुमान जी का ध्यान है। उसके बाद आपको मिलेगा जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोही पर खेहू तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। इस प्रकार से शुरू होता है। और जहां पहला दोहा आता है, जिसके ऊपर आपको पहले दोहा लिखा मिलता है, आप इसको देख सकते हैं। पहला दोहा है, हनुमान ते ही प्रसाकर, पुनः पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज किन्ह बिनु, मोहि कहा विश्राम। इस प्रकार से जहां भी दोहा आता है, दोहे को आप पूरा करके और अपनी जो सिफारिश लगवाना चाहते हैं वह आप लगाइए। सिफारिश के अंदर आप अपना, जैसे रोग की बात है तो आप दोहा लगाएंगे, नासई रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। दूसरा ऑप्शन है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुन व्यापा। और आप सब चीजों के लिए चाहते हैं तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, यह आप लगा सकते हैं। उसके बाद अगला जो इसके अंदर ऑप्शन है, अगर आपकी विद्या में बाधा आ रही है तो आप लगाएंगे, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, जय सिया राम जय जय सिया राम। अगर विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में कोई बाधा आ रही है तो आप लगाएंगे, जब ते राम ब्याही घर आए, नव नित मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, जय सिया राम जय जय सिया राम। अगर आपको परीक्षा में दिक्कत आ रही है, परीक्षा आप पूरी तैयारी के साथ जाते हैं लेकिन एग्जाम में आपका मन नहीं लगता या आपका ध्यान भंग हो जाता है, तो उसके लिए आपको लगाना है, राममय राम नाम सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। इस चौपाई का आप प्रयोग कीजिए। और उसके बाद जो मुख्य बात है, अगर आपके घर में बार बार आपको नींद नहीं आती है या आपको लगता है कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो वहां पे आप लगाएंगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जय सिया राम जय जय सिया राम। इस प्रकार से आप सुंदरकांड का पाठ करें। चौपाई हर एक दोहे पर लगाएं। 60 दोहे हैं, 60 बार चौपाई लगानी पड़ेगी। उसको पूरा करके आप हनुमान जी की आरती करें। कर्पूर जलाते हैं तो और अच्छी बात है, कर्पूर नहीं है तो आप दीपक को थाली में रख के आरती कीजिए, हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। यह आरती आपको सबको आती है, यह आरती आप कर सकते हैं। संकट मोचन हनुमान चालीसा का पाठ भी आप इसके साथ कर सकते हैं। जैसा समय हो वैसा करिए, कोई भी आपके ऊपर दबाव नहीं है, केवल श्रद्धा भावना का होना आवश्यक है। इस प्रकार से आप सुंदरकांड के पाठ करें। अगर आप चाहते हैं कि पंडित जी से करवाएं तो आप 68 पाठ करवाइए, बड़ी से बड़ी समस्या आपकी सोल्व होगी। धन का कोई अटका हुआ हो, कोई भी आपका काम अटका हुआ हो, तो आप सुंदरकांड के 68 पाठ करवा कर हवन करवा दीजिए। आप स्वयं देखेंगे कि चमत्कार हो रहा है, क्योंकि चमत्कार को ही नमस्कार है और लोग उसी चीज को मानते हैं जहां चमत्कार होता है। हनुमान जी महाराज अनेकों चमत्कार करते हैं, केवल आपकी मेहनत चाहिए,
आपको थोड़ा आगे बढ़ना होगा। हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके हर एक काम बनेंगे। अगर आपकी कोई प्रश्न है, कुंडली की बात है, तो आप डेट ऑफ बर्थ समय व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप कॉल करें, समय मिलने पर उत्तर मिलेगा। शीघ्रता न करें, आपको हम उचित मार्गदर्शन देंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, सीताराम।